नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बिल्लियों की प्रजाति में आने वाले जानवरों के बारे में प्रकाश डालेंगे। चलो जानते हैं इन बिल्लियों की प्रजातियों के बारे में। पहले नंबर पर आता है लेपर्ड, तेंदुआ, जिसको पैंथर भी कहा जाता है। यह एक बड़ी बिल्ली जो शेर, बाघ और जुगुआर से निकटता से संबंधित है। तेंदुआ नाम मूल रूप से उस बिल्ली को दिया गया था जिसे अब चीता कहा जाता है। शिकार करने वाला तेंदुआ, जिसे कभी शेर और पॉट का मिश्रण माना जाता था। आगे चलकर इस पॉट शब्द को अंततः तेंदुए नाम से बदल दिया गया। लगभग सन 1750 में तेंदुए की भौगोलिक सीमा सहारा के दक्षिण में लगभग पूरे अफ्रीका तक फैली हुई थी। उत्तर और उत्तर पूर्व अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था और एशिया माइनर से मध्य एशिया और भारत से होते हुए चीन और मंचूरिया तक फैला हुआ था। सन 2019 तक यह प्रजाति अपने पूर्व सीमा का 75% भाग खो चुकी थी। हालांकि अभी भी कई बड़े हिस्सों में ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे उप सहारा अफ्रीका, ईरान और हिमालय में इनको ज्यादातर पर अभी भी देखा जा सकता है। जबकि छोटे हिस्से पूरे मध्य एशिया, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी चीन और मंचूरिया और कोरियाई प्रायद्वीपों में फैले हुए हैं। इसके अलावा तेंदुओं का एक छोटा सा क्षेत्र एटलस पर्वत भी मौजूद है। तेंदुआ आकार और चिन्ह में बहुत भिन्न होता है। औसतन आकार 50 किलोग्राम से लेकर 90 किलोग्राम वजन तक हो सकता है और इनकी पूंछ की लंबाई 90 सेंटीमीटर तक होती है और इनकी लंबाई 210 सेंटीमीटर तक हो सकती है और कंधे की ऊंचाई 60 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इतने ही बड़े होते हैं, इससे भी बड़े हो सकते हैं। ये एक औसतन नापतोल है। तेंदुआ बहुत बड़ा भी हो सकता है। तेंदुआ का रंग आमतौर पर जो देखने को मिलता है, ऊपर पीला और नीचे सफेद होता है। काले धब्बे आमतौर पर शरीर के अधिकांश भाग पर रोसेट्स में व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि इनमें भी कई प्रजातियां होती हैं। तेंदुआ झाड़ी और जंगल का एकांतवासी जानवर है और आदतन मुख्य रूप से रात्रिचर है। हालांकि कभी कभी वो धूप में भी बाहर निकलता है। यह एक फुर्तीला और पर्वतारोही जानवर है और अक्सर अपने शिकार के अवशेषों को पेड़ की शाखा में संग्रहित करता है। यह छोटे जानवरों से लेकर हिरण जैसे वो जिन जानवरों पर हावी हो सकता है उन्हें खाता है, लेकिन आमतौर पर छोटे और मध्यम आकार के मृगों और हिरणों का शिकार करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भोजन के रूप में इसे कुत्तों और लंगूरों को आहार बनाना विशेष रूप से पसंद है। यह कभी कभी पशुओं को भी अपनी चपेट में ले लेता है और इंसानों पर भी हमला कर सकता है। मादा लगभग 3 महीने के गर्भधारण अवधि के बाद 2 से 4 यानी आमतौर पर 3 शावक पैदा करती है। तेंदुए की आवाज अलग अलग होती है और इसमें कठोर खांसी, गले से गुर्राना और गहरी म्याऊं जैसी आवाजें शामिल होती हैं। यह जानवर आसानी से पानी पी लेता है और एक अच्छा तैराक भी होता है और इन तेंदुओं को संरक्षण भी प्रदान किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने पी पॉट्स को एक संवेदनशील प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया है। दुनिया भर में तेंदुओं की संख्या कई लाख होने का अनुमान है। हालांकि 9 मान्यता प्राप्त तेंदुए की उप प्रजातियों में से प्रत्येक की किस्म बहुत भिन्न होती हैं। लगभग औसतन अनुमानों के अनुसार अफ्रीका तेंदुए पीपॉड्स की आबादी 7 लाख से अधिक है, जबकि भारतीय तेंदुए की लगभग 9800 है। यह आकलन लगाया जा रहा है तेंदुए की आबादी में एक अच्छी ग्रोथ मानी जा रही है। सन 2020 तक IUCN ने नोट किया कि श्रीलंकाई तेंदुए और फारसी तेंदुए की आबादी कम होती जा रही थी। इनमें से जो जवान तेंदुए थे उनकी संख्या में कमी आ रही थी। अब नेक्स्ट है फिलाइन। बिल्ली के समान दिखने वाले 37 बिल्ली प्रजातियों में से, जिसमें चीता, प्यूमा, जगुआर, तेंदुआ, शेर, लिनेक्स, बाघ और घरेलू बिल्ली शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर बिल्लियां पृथ्वी के लगभग हर क्षेत्र की मूल निवासी हैं। वे मांसाहारी स्तनधारी हैं जो विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं, लेकिन वे आमतौर पर जंगली जानवर हैं। अधिकांश बिल्लियां धब्बों, धारियां या रोसेट्स के पैटर्न वाली होती हैं, लेकिन कुछ जैसे कि प्यूमा, जुगुआरांडी और शेर का रंग एक समान होता है। कई प्रजातियों की बिल्लियों में काले या लगभग काले कोट पाए जाते हैं। हालांकि बिल्लियों की पूंछ ठूंठदार होती है। अधिकांश बिल्लियों की पूंछ लंबी होती है, जो जानवर की कुल लंबाई का लगभग 1/3 होती है और सिर की विशेषता छोटी नाक और गोल चेहरा होता है। आमतौर पर छोटे कान होते हैं। अमूमन देखा गया है अफ्रीका के जंगलों में रहने वाली नर बिल्ली अच्छी तरह से विकसित होती है। यह एकमात्र नर बिल्ली अफ्रीका के जंगलों का शेर माना जाता है। चीते को छोड़कर बिल्ली के पैरों में नुकीले पंजे होते हैं। यदि आपका कभी भी इन बिल्लियों से सामना हो जाता है तो आपके लिए बेहतर यह होगा इनसे उलझने के बजाय पीछे हटने में ही आपको योग्य माना जा सकता है। अधिकांश फेलिडेट्स में नर मादा से बड़ा होता है और बिल्लियां खुश होने पर म्याऊं करने और
अपने ही तरह के किसी अन्य प्राणी के साथ संघर्ष होने पर गुर्राने या थूकने के लिए जानी जाती हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, बड़ी बिल्लियां विशेष रूप से शेर अक्सर दहाड़ते हैं, गुर्राते हैं या चीखते हैं। हालांकि आमतौर पर बिल्लियां चुप रहती हैं। कहीं बिल्लियां पंजे वाले पेड़ों का उपयोग करती हैं, जिस पर वे खड़े होते समय अपने पंजों के निशान छोड़ती हैं और पंजे फैलाकर अपने अगले पैर को नीचे की ओर खींचती हैं। क्या ऐसा व्यवहार पंजों को साफ करने या तेज करने के लिए उद्देश्य से है या केवल खींचने के लिए है? लेकिन यह व्यवहार बिल्लियों में जन्मजात से होता है। जबकि आपने देखा होगा, अलग थलग पाले गए बिल्ली के बच्चे जल्द ही वस्तुओं पर पंजे मारना शुरू कर देते हैं। बड़ी बिल्लियां मजबूत, भयंकर और भूख लगने पर बेहद खतरनाक होती हैं। अपने बड़े आकार के कारण वे कभी कभी मनुष्य पर भी हमला कर सकती हैं। हालांकि बाघ और तेंदुओं को आदमखोर के रूप में सबसे अधिक जाना जाता है, शेर और जुगार भी खतरनाक हो सकते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्यूमा, जिसे कॉगर या पहाड़ी शेर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह मनुष्यों के संपर्क से बचता है। फिर भी हर साल कुछ न कुछ हमले होते ही हैं। उनमें से कुछ हमले पालतू जानवरों के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। शेर, बाघ और चीता मुख्य रूप से स्थलीय हैं, लेकिन ये जानवर काफी फुर्तीले और पर्वतारोही होते हैं। जबकि तेंदुआ, जगुआर, ओसेलॉट और अन्य बिल्लियां पेड़ों पर बहुत अधिक रहती हैं। और बड़ी बिल्लियां बड़े क्षेत्रों में घूमती हैं, अक्सर अकेले या किसी साथी के साथ घूमती रहती हैं। कभी कभी कोई बिल्ली किसी और परिवार समूह का सदस्य बन सकती है, जबकि शेरों में यह भावना नहीं देखी जाती है। यदि किसी शेर के झुंड में यदि दूसरा शेर आ जाए, वह उसको जिंदा नहीं छोड़ते हैं। केवल शेर ही एक ऐसा प्राणी है जो मिलनसार होता है। वो अपने झुंड के साथ अच्छी तरह से घुले मिले रहते हैं। इनकी झुंड की तादाद लगभग 30 शेरों तक हो सकती है और लगभग सभी बिल्लियां छोटे स्तनधारी और पक्षियों या हिरण और विभिन्न प्रकार के मृग जैसे बड़े शाकाहारी जानवरों को खाती हैं। और एक बड़े पैमाने पर बिल्लियां मछली पकड़ने वाली बिल्लियां भी होती हैं और वह बड़े पैमाने पर मछली, क्लैंप या घोंगे को खाती हैं। और कुछ चपटी सिर वाली बिल्लियां एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो फल और शकरकंद जैसी वनस्पति को किसी भी हद तक खाने के लिए जानी जाती है। और बिल्लियों में छीना झपटी अपने शिकार के लिए होती है और वो अपनी सुरक्षा के लिए शिकार को लेकर पेड़ों में भी चढ़ जाती हैं। और जब पेट भर जाता है, उसके बाद बचा हुआ भोजन झाड़ियों में छुपाने का कार्य भी जानती है, ताकि दोबारा से उसका इस्तेमाल किया जा सके। बिल्लियां हमेशा दिन भर दावत के लिए घूमती रहती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, यदि बिल्ली की दही या दूध की मटकी मिलती है, बिल्ली उस दिन खूब दावत का मजा लेती है। आमतौर पर शिकार के दौरान अकेले रहने वाली बिल्ली गद्देदार पैरों के बल से अपने शिकार को चुरा लेती है। चेहरे पर लंबी संवेदनशील मूछें बिल्ली को शिकार का पीछा करते समय बाधाओं से टकराने में मदद करती हैं और बिल्लियों को अत्यधिक शोर करने से बचने में मदद करती हैं। जब बिल्ली अपने शिकार के करीब होती है तो वो एक छोटी तेज दौड़ या छलांग में उस पर हावी हो जाती है। बिल्लियां एक छोटी सी दौड़ में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन वो निरंतर तेज गति से नहीं दौड़ सकती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, एक चीता जो आमतौर पर दिन के दौरान शिकार करता है, जिसको स्तनधारियों में सबसे तेज होने का श्रेय दिया जाता है, जो 100 किमी प्रति घंटे यानी 62 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से क्षमता से दौड़ सकता है। बिल्लियां अपने चकमा देने वाले शिकार से आगे निकलने के लिए बेहतर गति और सजगता पर भरोसा करती हैं, जिससे अक्सर अधिक सहन शक्ति होती है और आगे निकल जाती हैं और शिकार को नीचे फेंक देती हैं और आमतौर पर गर्दन पर गहरा वार करती हैं। अधिकांश छोटी बिल्लियों की गर्भधारण अवधि लगभग 2 महीने होती है और बड़ी बिल्लियों की गर्भधारण अवधि लगभग 4 महीने की होती है। अधिकांश प्रजातियों में नर बच्चों की देखभाल और पालन पोषण में सहायता नहीं करते हैं और मादा को ही बिल्ली के बच्चों पर उसके हमलों से बचाव भी करना पड़ता है। यह जानवर शिकार पर इस तरह से झपटने में सक्षम है बिना डरे। वह यह नहीं सोचता कि हानि मुझे भी हो सकती है, क्योंकि यह क्षमता उसके पिछले पैर अच्छी तरह से विकसित होते हैं, जिसमें शक्तिशाली मांसपेशियां होती हैं जो बिल्ली को शिकार की ओर प्रेरित करती हैं। पिछले पैरों की शक्ति के अलावा यह जानवर रीढ़ की हड्डी को सीधा करने और उछलने और दौड़ने में अतिरिक्त बल प्रदान करने के लिए मजबूत पीठ की मांसपेशियों का उपयोग करता है। बिल्लियां आमतौर पर आदतन रात्रिचर होती हैं। उनकी बड़ी आंखें विशेष रूप से रात में देखने के लिए अनुकूलित होती हैं। रेटिना में ग्वालिन की एक परत होती है जिसे टेपिटम लूसिडम कहा जाता है, जो प्रकाश को परावर्तित करती हैं और रात में रोशनी पड़ने पर
आंखें चमकती हैं। बिल्लियों में देखने और सुनने की अच्छी इंद्रियां होती हैं, लेकिन उनकी सूंघने की क्षमता कैनिडस जितनी विकसित नहीं होती है। यह तथ्य बिल्ली के छोटे थूथन से पता चलता है। बिल्लियों में साफ सफाई की प्रवृत्ति अच्छी तरह से स्थापित होती है। वे भोजन के बाद लंबे समय तक शिकार करते हुए अपनी कर्कश जीभ से खुद को तैयार करते हैं। आदत के तौर पर मल और मूत्र को ढककर रखती हैं। बिल्लियां पानी के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं में भिन्न होती हैं। अधिकांश प्रजातियां इसमें प्रवेश करने के लिए अनिच्छुक हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आसानी से तैर भी सकती हैं। शेर से लेकर घरेलू बिल्ली तक सभी बिल्लियों में घबराहट के साथ पूंछ हिलाना आम बात है। बिल्ली के बच्चे इसे मां से सीखते हैं। यह व्यवहार खेल से जुड़ा हुआ है, जो एक वयस्क के रूप में शिकार की प्रस्तावना को डालता है। स्थलीय मांस खाने वाले स्तनधारियों में बिल्लियां सबसे छोटी विशिष्ट हैं। वे बड़े मस्तिष्क और मजबूत दांतों के साथ शक्तिशाली रूप से निर्मित होते हैं। बिल्लियों में चपटे कुचले वाले दांत नहीं होते हैं और इसलिए वे अपने भोजन को चबाती या पीसती नहीं हैं, बल्कि काटती हैं। बिल्ली परिवार के इतिहास का पता जीवाश्म रिकॉर्ड के माध्यम से लगभग 37 मिलियन वर्ष पहले से लगाया जा सकता है, जिसे हम लेट एओसीन युग कहते हैं। ऐसा लगता है कि बिल्ली पैटर्न स्तनधारियों के विकास में बहुत पहले ही स्थापित हो गया था, क्योंकि शुरुआती बिल्लियां पहले से ही विशिष्ट बिल्लियां थी। अब आ जाती है बिल्लियों की श्रेणी में प्यूमा, जिसको हम माउंटेन लायन के नाम से भी जानते हैं और भी अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कॉगर, पैंथर या कैटामाउंट। यह बड़ी बिल्ली प्यूमा जो लगभग अमेरिका की सीमा दक्षिणी पूर्व अलास्का से दक्षिणी अर्जेंटीना और चिली तक फैली हुई है। प्यूमा विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं, जिसमें रेगिस्तानी झाड़ियां, चपराल, दलदल और जंगल शामिल हैं, लेकिन वे कृषि क्षेत्रों और समतल भूमि और अन्य आवासों वाले क्षेत्रों में से बसते हैं। प्यूमा कानकलर की 6 उपप्रजातियां अधिकांश वर्गीकरणों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। भूमध्य रेखा के पास रहने वाले प्यूमा आमतौर पर दूर उत्तर और दक्षिण में रहने वाले प्यूमा की तुलना में छोटे होते हैं। उत्तरी अमेरिका में नर प्यूमा का औसतन वजन 62 किलोग्राम होता है, लेकिन कुछ प्यूमा का वजन 100 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है। लंबाई लगभग 4 फीट होती है और पूंछ की लंबाई 2.5 फुट होती है और मादाएं कुछ छोटी होती हैं और उनका औसतन वजन लगभग 42 किलोग्राम होता है और उनका रंग जो पीठ, किनारों, अंगों और पूंछ पर समान रूप से भूरे रंग का होता है और प्यूमा अधिकतर शाम, रात और भोर में सक्रिय होता है। अपनी पूरी रेंज में इसका प्राथमिक शिकार अपने से बड़े खुर वाले स्तनधारी विशेष रूप से हिरण होते हैं और बड़ी संख्या में छोटे शिकार को भी करता है, जिसमें खरगोश, कोयोट, बॉबकैट, शाही बीबर, उपोसम और रैकून, स्कंक और इसके साथ साथ इसमें घरेलू भेड़ बकरी और युवा बछड़े भी शामिल हैं। और यह प्यूमा उस शिकार को नहीं खाता है जो उसके द्वारा हंटिंग नहीं किए गए हैं। यह प्यूमा लगभग रात को शिकार की तलाश में लगभग 10 किलोमीटर तक चलता है। शिकार करते समय प्रत्येक यात्रा में औसतन 1.2 घंटे का समय लगाता है। यात्रा में छोटे छोटे समय तक पीछा करना, घात लगाकर इंतजार करना या आराम करना शामिल रहता है। अपने अधिकांश शिकार की तुलना में धीमी गति से यह करीब से कवर से निकलता है और जब प्यूमा के शावक लगभग 40 से 70 दिन के हो जाते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। शावकों को वयस्क नर की सहायता के बिना पाला जाता है, जो कभी कभी उन शावकों को भी मार देते हैं जो उनकी अपनी संतान नहीं होती है। शावक 10 से 26 महीने की उम्र में बिखरने तक अपनी मां के साथ रहते हैं, लेकिन अधिकांश शावक खुद की रक्षा करने से पहले ही मर जाते हैं। अपने पहले 2 वर्षों तक जीवित रहने पर किशोर मादाएं 9 से 140 किमी औसतन यानी 32 किमी तक फैल जाती है। किशोर नर आमतौर पर दूर तक फैल जाते हैं, कभी कभी 250 किमी से अधिक की यात्रा करते हैं। यदि इनको होम रेंज पर स्थापित किया जा सके तो ये बिल्लियां अगले 7 से 11 साल तक जीवित रहने की उम्मीद की जा सकती है। भेड़िया और भालू कभी कभी प्यूमा को मार देते हैं और कभी कभी उनके द्वारा मारे गए शिकार पर भी अपना कब्जा कर लेते हैं। हालांकि अधिकांश मौतें शिकारियों और मोटर वाहनों के कारण होती है। अब इसी में एक बिल्ली परिवार से आता है जगुआर, जिसे अल टाइग्रो या टाइग्रो अमेरिकनो भी कहा जाता है। बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा नई दुनिया का सदस्य है। उत्तरी मेक्सिको से दक्षिणी की ओर उत्तरी अर्जेंटीना तक पाया जाता है। इसके पसंदीदा आवास आमतौर पर दलदल और जंगली क्षेत्र हैं, लेकिन जगुआर झाड़ियों और रेगिस्तान में भी रहते हैं। जगुआर अपनी मूल सीमा के उत्तरी भाग में लगभग विलुप्त हो चुका है और केवल मध्य और दक्षिण अमेरिका के दूर दराज के इलाकों में कम संख्या में जीवित है। इसकी सबसे
बड़ी ज्ञात संख्या अमेजन वर्षावन में मौजूद है और इसका विशिष्ट रंग नारंगी से भूरे रंग का होता है, जिसके केंद्र में एक काले धब्बे के साथ रोसेट में व्यवस्थित काले धब्बे होते हैं। जगुआर अफ्रीका और एशिया के तेंदुए जैसा दिखता है, लेकिन तेंदुए में काले केंद्र बिंदु का अभाव है। जगुआर की पीठ की मध्य रेखा पर लंबे काले धब्बे की एक पंक्ति होती है जो एक धारी में विलीन हो सकती है। जगुआर का आधार रंग सफेद से काले तक बहुत भिन्न होता है। हालांकि भूरे और काले जगुआर ठोस रंग के दिखाई देते हैं, लेकिन धब्बे हमेशा हल्के से दिखाई देते हैं। जगुआर तेंदुओं की तुलना में बड़े और अधिक भारी होते हैं। नर जगुआर जो आमतौर पर एक मादा से बड़ा होता है, जिसकी लंबाई 5.6 से 9 फीट की लंबाई होती है और पूंछ 2 से 3 फुट होती है। इसका वजन 100 से 160 किलोग्राम तक होता है। दक्षिणी अमेरिकी जगुआर मध्य अमेरिकी की तुलना में बड़े हैं। जगुआर को शेरों और बाघों के साथ बड़ी या दहाड़ने वाली बिल्लियों के साथ समूहीकृत किया गया है और यह पश्चिमी गोलार्ध में एकमात्र ऐसी बिल्ली है। इसके ध्वनि भंडार में खर्राटे, गुर्राहट और गहरी कर्कश या घुरघुराहट शामिल है। एक अकेला शिकारी जगुआर एक डंठल और घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी है। इसका नाम जगुआर से आया है। जगुआर तेज और फुर्तीले होते हैं और बहुत अच्छे पर्वतारोही होते हैं। वह स्वतंत्र रूप से पानी में प्रवेश करते हैं और स्नान का आनंद लेते दिखाई देते हैं। हालांकि दिन के दौरान सक्रिय जगुआर मुख्य रूप से रात में और जमीन पर शिकार करते हैं। कैपिबारा और पैकेरी उनके पसंदीदा शिकार हैं, लेकिन वे हिरण, पक्षी, मगरमच्छ और मछली का भी शिकार करते हैं। कभी कभी उन क्षेत्रों में पशुधन पर भी हमला किया करते हैं जहां खेतों ने प्राकृतिक आवास की जगह ले ली है। जब बिल्ली को घेर लिया जाता है तो वह एक क्रूर लड़ाकू बन जाती है, लेकिन आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करती है। जगुआर कॉगर और बाघों की तरह ही भूमि स्वामित्व प्रणाली का पालन करते हैं। मादाएं ओवरलैपिंग होम रेंज स्थापित करती हैं और मादा संतानों को अपनी मां से जमीन विरासत में मिल सकती है। नर मादाओं की तुलना में दोगुने बड़े क्षेत्र स्थापित करते हैं। लगभग 100 दिनों के गर्भाधारण अवधि के बाद मादा 100 से 900 ग्राम वजन वाले 1 से 4 छोटे धब्बेदार शावकों को जन्म देती है, जो 13 दिनों तक अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। मां लगभग 2 वर्षों तक बच्चों का पालन पोषण करती है। पूर्ण आकार और यौन परिपक्वता 3 से 4 साल में पहुंच जाती है। जगुआर की भौगोलिक सीमा एक बार अमेरिका मैक्सिको सीमा से लेकर उत्तर में ग्रांड कैनियन से दक्षिण की ओर पैटागोनिया, अर्जेंटीना तक फैली हुई थी। वन्य जीव अधिकारियों का अनुमान है 64,000 जगुआर बचे हैं, जिसमें से लगभग 89% वैश्विक आबादी अमेजन नदी बेसिन में रहती है। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने 2002 से जगुआर को लगभग संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया है, लेकिन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार इनको संकटग्रस्त प्रजाति से निकाल दिया गया है। अब आती है बिल्ली परिवार की एक और प्राणी, जिसको हम हिम तेंदुआ कहते हैं, जिसे औंस भी कहा जाता है। बड़ी लंबी बालों वाली एशियाई बिल्ली है। हिम तेंदुआ मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीपों के पहाड़ों में रहता है, जो सर्दियों में लगभग 6000 फीट की ऊंचाई से लेकर गर्मियों में लगभग 18000 फीट की ऊंचाई तक होते हैं। इसका नरम कोट, जिसमें घने इंसुलेटिंग अंडरकोट और लगभग 5 सेंटीमीटर लंबे बालों का एक मोटा बाहरी कोट होता है। गहरे भूरे रंग के रोसेट और रीढ़ की हड्डी के साथ एक गहरी लकीर के साथ हल्का भूरा होता है। समान रूप से सफेद होते हैं। हिम तेंदुए की लंबाई लगभग 7 फीट होती है, जिसमें 3 फुट की पूंछ भी शामिल है और यह लगभग 2 फुट ऊंचा होता है और इसका वजन 23 से 41 किलोग्राम तक हो सकता है और यह रात में शिकार करता है और विभिन्न जानवरों जैसे मरमोट, जंगली भेड़, आइसबैक्स और घरेलू पशुओं को शिकार बनाता है। इसके 2 से 4 बच्चे लगभग 93 दिनों की गर्भधारण अवधि के बाद पैदा होते हैं। हिम तेंदुए को शेर, बाघ और अन्य बड़ी बिल्लियों के साथ पैंथरा जीनस में रखा गया है। अनुमानिक अध्ययनों से पता चलता है कि हिम तेंदुआ और बाघों के सामान्य पूर्वज लगभग 3.9 मिलियन वर्ष पहले बड़ी बिल्लियों की वंशावली से अलग हो गए थे और हिम तेंदुए लगभग 3.2 मिलियन वर्ष पहले बाघों से अलग हो गए थे और 2500 से 10,000 वयस्क हिम तेंदुए जंगल में रहते हैं। लेकिन इस प्रजाति को अपने अस्तित्व के लिए गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। कई कारकों ने उनकी गिरावट में योगदान दिया है। उनके जंगली शिकार में कमी आई है क्योंकि उनकी भौगोलिक सीमा में पशुपालन और पशुपालन गतिविधियों का विस्तार हुआ है। ये अक्सर उन चरावाहों और पशुपालकों द्वारा मारे जाते हैं जिनके पशुओं को उन्होंने खा लिया था और उनकी हड्डियों और खालों की तलाश शिकारियों द्वारा अवैध पशु व्यापार के लिए की जाती है।
अब एक प्राणी इसी श्रेणी में आता है जिसको शेर कहते हैं, जंगल का राजा और जानवरों का राजा, जिसको हम कहावत या प्राचीन काल से ही सबसे प्रसिद्ध जंगली जानवरों में से एक रही है। शेर रात में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं और विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं, लेकिन घास के मैदान, सवाना, घने झाड़ियां और खुले वुडलैंड को पसंद करते हैं। ऐतिहासिक रूप से वे यूरोप, एशिया और अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन अब वे मुख्य रूप से सहारा के दक्षिण में अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। लगभग 650 एशियाई शेरों की एक अलग आबादी एक छोटी सी प्रजाति है जो भारत के गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में सख्त सुरक्षा के साथ रहती हैं। शेर एक सुगठित बिल्ली है जिसका शरीर लंबा, सिर बड़ा और पैर छोटे होते हैं। लिंगों के बीच आकार और दिखावट काफी भिन्न होती है। नर की उत्कृष्ट विशेषता उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ सकती हैं। यह भरा हुआ हो सकता है, झबरा हो सकता है, जो सिर, गर्दन और कंधों के पिछले हिस्सों को ढकता है और पेट के साथ एक फ्रिंज से जुड़ने के लिए गले और छाती तक जारी रहता है। कुछ शेरों में अयाल और फ्रिंज बहुत गहरे, लगभग काले होते हैं, जो बिल्ली को राजसी रूप देते हैं। अयाल शेरों को बड़ा दिखाते हैं और प्रतिद्वंदियों को डराने का भावी साथियों को प्रभावित करने का काम कर सकते हैं। एक पूर्ण विकसित नर 1 मीटर पूंछ को छोड़कर लगभग 6 से 7 फीट लंबा होता है। वह कंधे पर लगभग 1.2 मीटर ऊंचा खड़ा होता है और उसका वजन 170 से 230 किलोग्राम होता है। मादा या शेरनी छोटी होती है। उसके शरीर की लंबाई 1.5 मीटर, कंधे की ऊंचाई 0.9 से 1.1 मीटर और वजन 120 से 180 किलोग्राम तक होता है। शेर का कोट छोटा होता है और उसका रंग गहरा पीला, नारंगी भूरा या सिल्वर ग्रे से लेकर गहरा भूरा होता है। पूंछ की नोक पर एक गुच्छा होता है जो आमतौर पर कोट के बाकी हिस्सों की तुलना में गहरा होता है। बिल्लियों के बीच शेर इस मायने में अद्वितीय हैं कि वे एक समूह या गर्भ में रहते हैं। समूह के सदस्य आमतौर पर कहीं बिखरे हुए समूह में दिन बिताते हैं, जो शिकार करने या भोजन साझा करने के लिए एकजुट हो सकते हैं। इस गौरव में शेरनियों की कई पीढ़ियां शामिल होती हैं, जिसमें से कुछ संबंधित होती हैं। समूह में कम से कम 4 या और अधिक से अधिक 37 शेर हो सकते हैं, लेकिन लगभग 15 औसतन आकार में रहते हैं। प्रत्येक गौरव में एक अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र होता है, जिसमें एक मुख्य क्षेत्र होता है जिसे घुसपैठ करने वाले शेरों से सख्ती से बचाया जाता है, और एक सीमांत क्षेत्र होता है जहां कुछ ओवरलैप को सहन किया जाता है। जहां शिकार प्रचुर मात्रा में है, वहां एक क्षेत्र 20 वर्ग किमी यानी 8 वर्ग मील जितना छोटा हो सकता है, लेकिन यदि खेल विरल है तो यह 400 वर्ग किमी तक फैल सकता है। शेर दहाड़ और गंध का निशान लगाकर अपने क्षेत्र को घोषणा करते हैं। उनकी विशिष्ट दहाड़ आमतौर पर रात के शिकार से पहले, शाम को और फिर भोर में उठने से पहले सुनाई देती है। नर भी झाड़ियों, पेड़ों या बस जमीन पर पेशाब करके एक तीखी गंध छोड़कर अपनी उपस्थिति की घोषणा करते हैं। शौच और झाड़ियों के रगड़ने से अलग अलग गंध के निशान निकलते हैं। शेर समूह क्यों बनाते हैं, इसके लिए कई प्रतिस्पर्धा विकासवादी स्पष्टीकरण है। उनके मुख्य शिकार का बड़ा शरीर आकार और उच्च घनत्व संभवतः ऊर्जा व्यय के मामले में महिलाओं के लिए समूह जीवन को अधिक कुशल बनाता है। उदाहरण के लिए मादाओं के समूह अधिक प्रभावी ढंग से शिकार करते हैं और नवजात नरों से शावकों और अन्य मादाओं से अपने शिकार के क्षेत्र की रक्षा करने में बेहतर सक्षम होते हैं। शेर बबून से लेकर भैंस और दरियाई घोड़े तक के आकार के विभिन्न प्रकार के जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से मध्यम से बड़े आकार के खुर वाले जानवरों जैसे जंगली जानवर, जेबरा और मृग का शिकार करते हैं। शिकार की प्राथमिकताएं भौगोलिक दृष्टि से और साथ ही पड़ोसी देशों के बीच भिन्न भिन्न हो सकती हैं। शेर जो भी मांस मिलता है उसे आसानी से खा लेते हैं, जिसमें सड़े हुए मांस और ताजा मांस भी शामिल है, जिसे वे लकड़बग्घा, चीता या जंगली कुत्तों से छीन लेते हैं या जबरदस्ती चुरा लेते हैं। और खुले सवाना में रहने वाली शेरनियां अधिकांश शिकार करती हैं, जबकि नर आमतौर पर मादा के शिकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हालांकि नर शेर भी कुशल शिकारी होते हैं और कुछ क्षेत्रों में वे अक्सर शिकार करते हैं। झाड़ियां या जंगली आवासों में रहने वाले गौरवान्वित नर मादाओं के साथ कम समय बिताते हैं और अपना अधिकांश भोजन स्वयं ही शिकार करते हैं। हालांकि शिकार करने वाले शेरों का एक समूह संभवतः भूमि पर प्रकृति की सबसे दुर्जय शिकारी शक्ति है, लेकिन उनके शिकार का एक बड़ा हिस्सा विफल हो जाता है। एक वयस्क नर एक बार के भोजन में 34 किलोग्राम से अधिक मांस खा सकता है और शिकार फिर से शुरू करने से पहले 1 सप्ताह तक आराम कर सकता है। यदि शिकार प्रचुर मात्रा में है तो दोनों लिंग आमतौर पर दिन में 21 से 22 घंटे आराम करने या सोने या बैठने में बिताते
हैं और दिन में केवल 2 से 3 घंटे शिकार करते हैं। गर्भाधारण की अवधि लगभग 108 दिनों की होती है और 1 से 6 शावकों तक होती है। सामान्यतः 2 से 4 होते हैं। नवजात शावक असहाय और अंधे होते हैं और उनके बालों पर काले धब्बे होते हैं जो आमतौर पर परिपक्वता के साथ गायब हो जाते हैं। शावक लगभग 3 महीने की उम्र में अपनी मां का पालन करने में सक्षम हो जाते हैं और 6 या 7 महीने में उनका दूध छुड़ा दिया जाता है। वे 11 महीने की उम्र में शिकार करने में भाग लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन संभवतः 2 साल की उम्र तक अपने दम पर जीवित नहीं रह सकते। हालांकि शेरनियों अपने बच्चों के अलावा अन्य शावकों को भी पालती है। जंगली शेर शायद ही 8 से 10 साल से अधिक जीवित रहते हैं। इनका मुख्य कारण मनुष्य या अन्य शेरों हमलों या इच्छित शिकार जानवरों लात और मार के प्रभाव होते हैं। कैद में वे 25 वर्ष या उससे अधिक जीवित रह सकते हैं। वर्तमान में शेर का मुख्य गढ़ उप सहारा अफ्रीका में है और एशियाई शेर केवल काठियावाड़ प्रायद्वीप पर भारत के गिर राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाले लगभग 500 शेरों की आबादी के रूप में मौजूद है। अब आता है ऐसी प्रजाति में जिसको हम बाघ कहते हैं। बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, ताकत और क्रूरता में केवल शेर से प्रतिद्वंदी। यह एक प्रसिद्ध शीर्ष परभक्षी है जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक शिकारी। बाघ अमूमन जो देखने को मिलते हैं जो रूसी सुदूर पूर्व से लेकर उत्तर कोरिया, चीन, भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों से होते हुए इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप तक फैला हुआ है। साइबेरियन या अमूर बाघ सबसे बड़ा है जिसकी कुल लंबाई 4 मीटर यानी 13 फीट तक होती है और वजन 300 किलोग्राम तक होता है। भारतीय या बंगाल बाघ सबसे अधिक संख्या में है और बाघों की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। नर मादाओं से बड़े होते हैं और लगभग 1 मीटर की पूंछ को छोड़कर उनके कंधे की ऊंचाई लगभग 1 मीटर और लंबाई लगभग 2.2 मीटर हो सकती है। वजन 160 किलोग्राम से लेकर 230 किलोग्राम तक होता है और दक्षिण के बाघ उत्तर की तुलना में छोटे हैं। इंडो चाइनीज और सुमात्रा बाघ चमकीले लाल भूरे रंग के होते हैं जो गहरे लगभग काले ऊर्ध्वाधर धारियों से खूबसूरती से चिन्हित होते हैं। नीचे के हिस्से अंगों के अंदरूनी हिस्से गाल और प्रत्येक आंखों के ऊपर एक बड़ा सा धब्बा सफेद रंग का होता है। दुर्लभ साइबेरियाई बाघ का फर लंबा, मुलायम और हल्का होता है। सफेद बाघ उनमें से सभी सत्य और अल्बनो नहीं समय समय पर पाए गए हैं। उनमें से लगभग सभी भारत में हैं। म्यांमार, बर्मा, बांग्लादेश और पूरी भारत के घने जंगलों में काले बाघों की संख्या कम पाई गई है। बाघ के पास कोई बाल नहीं है, लेकिन बूढ़े नर के गालों पर बाल लंबे और फैले हुए होते हैं। हालांकि अधिकांश वर्गीकरण प्रजाति को 6 उप प्रजातियों में अलग करते हैं। कुछ उप प्रजातियों को मिलाते हैं या सुझाव देते हैं कि बाघ की 2 प्रजातियां मौजूद हैं। एशिया की मुख्य भूमि पर पी टाइग्रस और जावा, बाली और सुमात्रा की पी सिंडाइका। सुमात्रा बाघ साइबेरियाई टैगा से लेकर जहां रातें -40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो सकती हैं और सुंदरबन के मैंग्रोव दलदलों तक जहां तापमान 40 डिग्री से अधिक तक पहुंच जाता है। विभिन्न प्रकार के वातावरण में खुद को ढाल लिया है। बाघ अदालतों और मंदिरों जैसी इमारतों के खंडहरों में रहते हैं और सूखे घास के मैदान से लेकर वर्षावन तक के आवासों में रहते हैं। एशिया में समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में विकसित होने के बाद बाघ अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में गर्मी के प्रति कम सहनशील होता है, जो यह बता सकता है कि यह एक कुशल तैराक क्यों है जो नहाने का आनंद लेता है, तनाव में पेड़ों पर चढ़ सकता है। बाघ आमतौर पर रात में शिकार करता है और विभिन्न प्रकार के जानवरों का शिकार करता है, लेकिन यह हिरण, सांबर, चित्तल और दलदली हिरण और जंगली सूअर जैसे बड़े शिकार को पसंद करता है। आमतौर पर स्वस्थ बड़े स्तनधारियों से परहेज किया जाता है। हालांकि बाघ द्वारा हाथियों और वयस्क जल भैंसों पर हमला करने के मामले भी दर्ज किए गए हैं। मवेशियों को कभी कभी मानव बस्तियों से ले जाया जाता है शिकार करने और जो कुछ को कर सकता है उसे खा लेने के बाद वो अपने शिकार को गिद्धों और अन्य प्राणी से छिपाने का जानबूझकर प्रयास करता है ताकि दूसरी बार उस भोजन का उपयोग किया जा सके। शिकार को मारने और प्राप्त करने में कौशल केवल आंशिक रूप से सहज है। दक्षता के लिए मात्र प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस कारण से कैद में पाले गए बाघों को जंगल में छोड़े जाने पर अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा, जिसमें धारीदार शावक 3 महीने से अधिक की गर्भधारण अवधि के बाद पैदा होते हैं, जिसमें शावकों की संख्या 2 से 4 होती है। हालांकि 7 शावक तक दर्ज किए गए हैं।
वे अंधे पैदा होते हैं और जब उनकी आंखें खुलती हैं तब भी अपारदर्शिता 6 से 8 सप्ताह तक स्पष्ट दृष्टि को बाधित करती हैं। इस प्रकार दूध छुड़ाने, संरक्षण और परीक्षण की एक लंबी अवधि होती है, जिसके दौरान शावक की मृत्यु दर अधिक होती है, खासकर यदि भोजन दुर्लभ हो। इस दौरान संतान को लंबे समय तक मां की अनुपस्थिति सहन करनी पड़ती है। जब वो शिकार पर जाती है, कमजोर शावकों को अपने मौजूद भाई बहनों की आक्रामकता के कारण कम भोजन मिलता है। नर शावक मादाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ते हैं और अपनी मां को पहले छोड़ देते हैं। यद्यपि शावक शिशु हत्या मुख्य रूप से नर द्वारा ज्ञात है। जंगल में बाघ का औसतन जीवन काल लगभग 11 वर्ष है। हाथी और शेर के अलावा किसी भी जंगली जानवर को एशियाई कला और विद्या में इतनी बार चित्रित नहीं किया गया है। चीनी कैलेंडर का प्रत्येक 12वां वर्ष बाघ का वर्ष होता है और इसमें जन्म लेने वाले बच्चे विशेष भाग्यशाली और शक्तिशाली माने जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में बाघ देवी दुर्गा का वाहन है। प्राचीन सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बाघों का चित्रण किया गया है। प्राचीन भारत के सबसे महान गुप्त सम्राट ने सोने के सिक्के चलवाए थे, जिन पर उनसे बाघों को मारते हुए दर्शाया गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया में बाघों की आबादी 1 लाख होने का अनुमान लगाया गया था। भले ही उनका शिकार कम से कम 1000 वर्षों से किया जा रहा हो, बाघों को ट्रॉफियों के रूप में और महंगे कोटों के लिए खाल के स्रोत के रूप में महत्व दिया जाता था और उन्हें भी इस आधार पर मार दिया गया कि वे मनुष्य के लिए खतरा है। जैसे जैसे सदी खत्म होने लगी, जंगल में केवल 5000 से 7500 बाघ ही बचे थे और बंदी बाघों की संख्या अब जंगली बाघों से अधिक हो सकती है। तब से दुनिया में बाघों की आबादी घटकर लगभग 3200 रह गई है। दक्षिण चीन बाघ सबसे अधिक खतरे में है, केवल कुछ दर्जन जानवर ही बचे हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान बाघों की घटती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई और धीरे धीरे बाघ क्षेत्र के सभी देशों ने जानवरों की सुरक्षा के लिए उपाय किए, लेकिन कानून प्रवर्तन सार्वभौमिक रूप से प्रभावी नहीं है। भारत, जो दुनिया में बाघों की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, एक सफल कार्यक्रम जिसके तहत चयनित बाघ अभयारण्यों को विशेष संरक्षण प्रयास और दर्जा प्राप्त हुआ। नेपाल, मलेशिया और इंडोनेशिया ने कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जहां जानवरों को प्रभावी ढंग से सुरक्षित किया जाता है। थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम भी यही रास्ता अपना रहे हैं। बाघों की 3 उप प्रजातियों वाला एकमात्र देश चीन भी संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रहा है। केंद्रित प्रयास और प्रभावी गश्त के परिणाम स्वरूप उप प्रजाति का पुनरुद्धार हुआ है। 1970 के दशक में खेल के लिए बाघ के शिकार पर उन अधिकांश देशों में प्रतिबंध लगा दिया गया था जहां बाघ रहते थे और बाघ की खाल के व्यापार को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। फिर भी प्रदर्शन और पूजा के लिए बाघ की खाल को अभी भी अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ताबीज के लिए पंजे, दांत और हंसली को खोपड़ी, हड्डियां, मूछें, नसें, मांस और रक्त का उपयोग लंबे समय से एशियाई विशेष रूप से इन उत्पादों को गठिया, चूहे के काटने और विभिन्न अन्य बीमारियों के उपचार में ऊर्जा की बहाली के लिए के रूप में उपयोग माना जाता है। हालांकि पिछले 3 दशकों के दौरान बाघों की संख्या कम करने के लिए अवैध शिकार जिम्मेदार रहा है। फिर भी अगर सारा अवैध शिकार बंद हो जाए तो भी जंगली बाघों को खतरा रहेगा। भारत जैसे देशों में पिछले 2 शताब्दियों में तेजी से बढ़ती मानव आबादी की जरूरतों ने आवास की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को कम कर दिया है। शिकार की आबादी में कमी के परिणाम स्वरूप पशुधन पर भी अधिक निर्भरता होती है और परिणाम स्वरूप मनुष्य से प्रतिशोध मिलता है। बाघों की आबादी की मेजबानी करने वाले 13 देशों के उच्च रैंकिंग अधिकारी 2010 में बाघ संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में एकत्र हुए और 2022 तक बाघों की कुल संख्या को दोगुना करने में एक दूसरे की मदद करने पर सहमत हुए। सबसे बड़े बाघों की लंबाई अक्सर 3.3 मीटर से यानी 10.8 फीट से अधिक होती है और उनका वजन 400 किलोग्राम से अधिक होता है। और शेर और बाघिन का मिश्रण, जिसको लाइग्रस और टाइगॉन कहते हैं,
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।